देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं एक बहुत ही फेमस बंगाली फिश करी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं यूज करने वाली हूँ लेंटिल डम्पलिंग्स का, जिसे बंगाली में कहते हैं डालेर बोरी। लेंटिल डम्पलिंग्स बेसिकली उड़द दाल या फिर चना दाल को कुछ मसालों के साथ पीस के उसे कुछ दिन तक धूप में सुखा के बनाया जाता है। इसे आप कोई भी फिश करी में डाल सकते हो या कोई भी सब्जी में डाल सकते हो। इसे ऐड करने से फिश करी या सब्जी का जो टेस्ट है और भी बढ़ जाता है। डालेर बोरी या फिर लेंटिल डम्पलिंग्स को आप कोई भी सुपरमार्केट से या फिर ऑनलाइन स्टोर से इजीली परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने इस फिश करी को बनाने में जो फिश का यूज किया है उसे बंगाली में कहते हैं पाबदा माछ। पाबदा माछ को इंग्लिश में कहा जाता है पैपो कैट फिश। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए हम बनाते हैं बंगाली स्टाइल फिश करी लेंटिल डम्पलिंग्स के साथ। यहाँ पे मैंने 6 पाबदा फिश लिया है, यानी कि पैपो कैट फिश लिया है। वेट वाइज ये 600 ग्राम्स है। मैंने इसे अच्छी तरह से धो के रखा हुआ है। अब हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। अब सारे फिश को अच्छी तरह से नमक और हल्दी में रब कर लेंगे। अब सारे फिश को हमें 10 मिनट के लिए इसी तरह से मैरिनेट कर लेना है। जब तक फिश मैरिनेट होता है तब तक चलिए फिश करी का जो मेन जो मसाला है उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार लिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून साबुत जीरा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 इंच जिंजर को छील के छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके लिया हुआ है, इसे भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 6 ग्रीन चिलीज को कट करके लिया हुआ है, उसे हमने ऐड कर दिया। और साथ ही साथ ऐड करेंगे 1 लार्ज साइज टमेटो, इसे मैंने रफली चॉप करके लिया हुआ है, इसे भी ऐड कर देंगे। आप ग्रीन चिलीज का जो क्वांटिटी है अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब इसे ग्राइंड करके इसका एक हमें स्मूथ पेस्ट प्रिपेयर कर लेना है। हमने गैस ऑन कर लिया है और पैन को हमने गरम भी कर लिया है। अब हम इसमें ड्राई रोस्ट करेंगे 1/3 कप लेंटिल डम्पलिंग्स। इसे हमें 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्का हल्का ये ब्राउन होना चाहिए, हमें उस लेवल तक इसे ड्राई रोस्ट करना है। ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अब हमें इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल और इसे हमें 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक अलग प्लेट में या बोल में उतार लेंगे। फिश मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये सेम पैन में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और तेल को हमें अच्छी तरह से गरम कर लेना है। तेल गरम हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें फिश को ऐड कर देंगे। तो मैं इसे बैच वाइज फ्राई करूंगी। तो मैं एक बैच में 3 फिश को फ्राई करूंगी। आप भी फिश को बैच वाइज ही फ्राई कीजिएगा। बैच वाइज फ्राई करने से क्या होगा ना, फिश जो है फ्राई होते टाइम टूटेगी नहीं। अब हमें इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो इसका एक एक साइड को हमें हाई फ्लेम में 2-2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। तो और इसे फ्लिप करने के बाद इसे अगेन हमें 2 मिनट के लिए इसका ऑपोजिट पोर्शन को भी फ्राई कर लेना पड़ेगा। 2 मिनट तक हमने फिश को फ्राई कर लिया है। अब बहुत ही केयरफुली सारे फिश को फ्लिप कर देंगे। अब अगेन इसे 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद ये फिश बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। फिश फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे एक अलग प्लेट में उतार देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए रिमेनिंग फिश को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम ये सेम पैन में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हमें अच्छी तरह से गरम कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून कलौंजी यानी कि नाइजेला सीड लिया है। इसे दोनों हाथों से इस तरह से रब करके तेल में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 स्लिटेड ग्रीन चिलीज लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। अब हमें इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पिसी हुई मसाले। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। इसमें रिच रेड कलर आने के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब इस मसाले को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक मसाले से ऑयल पूरी तरह से सेपरेट होने लगे।
मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप वाटर। मैंने इस ग्राइंडिंग जार में 1 कप पानी पहले से मिला के रखा हुआ था, मैंने इसे ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ग्रेवी के फर्स्ट बॉयल आने तक हमें वेट करना है। ग्रेवी बॉयल होने लगी है। अब हम इसमें बहुत ही केयरफुली सारे फ्राइड फिश को ऐड कर देंगे। इसे हल्का सा टॉस कर लेंगे और इसके बाद सारे फिश को धीरे धीरे डिप कर लेंगे। अब फ्लेम बिल्कुल लो ही रहेगा। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए हमें कुक कर लेना है। 5 मिनट हो चुका है। अब इसे ओपन कर लेते हैं। अब फिश करी में ऐड करेंगे लेंटिल डम्पलिंग्स यानी कि डालेर बोरी। अब फिश करी को इस तरह से हल्का हल्का टॉस कर लेंगे। इस टाइम इसे स्टर बिल्कुल ना करें क्योंकि फिश जो है टूट भी सकती है। अब इसे अगेन कवर करके लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। उसके बाद हमारे फिश करी बिल्कुल रेडी। हमारे फिश करी टोटल 10 मिनट्स तक कुक हो चुका है। अब इसे ओपन कर लेते हैं। ये फिश करी अब सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। बट सर्व करने से पहले एक बार ग्रेवी को टेस्ट करके देख लेते हैं। अगर इसमें कुछ एडजस्ट करना हो तो आप कर सकते हो। नहीं, टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी, पापदा फिश करी लेंटिल डम्पलिंग्स के साथ। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।